बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले जिक्र करते हैं, इमरान ख़ान साहब ने एक आर्टिकल और लिखा है। अच्छा, ये गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। एक उन्होंने अपना वाइट पेपर जारी किया, जो बड़े लंबे अरसे से ड्यू था, उनको ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन जितना वो डिटेल्ड है और जितनी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं तो उसमें तो टाइम लगना था। उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने अपना एक नया आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल भी इंटरनेशनल मीडिया में छपा है। पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है कि वो नहीं छाप सकते और इंटरनेशनली इमरान खान साहब के आर्टिकल्स को ज़्यादा पजीराई मिलती है। द टेलीग्राफ है और ये लंदन बेस्ड एक अखबार है, डेली टेलीग्राफ, और ये जो है 1855 से काम कर रहा है, यानी बहुत पौने 200 साल हो गए इसको। इमरान खान साहब ने इसमें जो आर्टिकल लिखा है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मकबूल हुआ है। 2 मई 2024 को ये आर्टिकल छपा और इमरान खान साहब की जानिब से छपा। 5:30 बजे शाम को ये आर्टिकल वहाँ पे शाया वहाँ के वक्त के मुताबिक हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो इसकी हेडलाइन जो लगाई गई है वो ये है कि ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज़ टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। इमरान खान साहब ने कहा कि अब उनके पास जो बचा है वो मुझे कत्ल करना है, यानी ले दे कि अब वो जो कर सकते हैं मेरे खिलाफ वो ये कर सकते हैं कि मुझे कत्ल कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा, और लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। ये उन्होंने आर्टिकल की हेडलाइन लगाई है। अब मैं आर्टिकल का जो ट्रांसलेशन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को अपने बारे में अब क्या बताया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान, यानी रियासत की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान और उसके अवाम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर्ड तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराया गया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नई हुकूमत वजूद में आई। ये जब PDM की हुकूमत आई थी, उसके बाद से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया और बहुत सारे ऐसे काम किए गए, लेकिन फ़ौज और उसकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाली बेइख्तियार सिविलियन क़यादत ये सब कुछ करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए और इन आम इंतखाबात ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक ऐसे मुल्क में जहां वोटरों की अक्सरियत पार्टी के निशान के ज़रिए से रहनुमाई हासिल करती है कि बल्ले का निशान ही नहीं था इनके पास, तो वहाँ हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था, इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने, जो आज़ाद लोग हमारी हमायत के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनके लिए लोग बड़े पैमाने पर बाहर आए और भारी अक्सरियत में उनको वोट दिया, मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर ठप्पे लगाकर। पाकिस्तान की अवाम की तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के ख़िलाफ़ ये ना सिर्फ एक जमहूरी इंतकाम था बल्कि अवाम की तरफ से एक कौमी बेइज्जती थी। बल्कि 9 मई 2023 के सरकारी बयानिए को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया इन इंतखाबात ने, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हामियों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे और क्रैकडाउन किया गया था कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है। ये इमरान खान साहब लिख रहे हैं टेलीग्राफ में। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बदकिस्मती से अवामी मैंडेट को कबूल करने की बजाय फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट गैज़ो गज़ब की लपेट में आ गई और हारने वालों को इक़्तिदार में लाने के लिए इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी कर दी गई। हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें भी यही टेम्परिंग देखने में आई है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक दोराहे पर खड़ा है। अवाम ने रियासती इंतखाबी साजिशों और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत बल्कि इसके कारकुनों के जबर, कैदोबंद और अज़ियतों को मुस्तरद कर दिया है। यानी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जो कुछ भी हुआ अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है और तमाम साजिशों को भी मुस्तरद कर दिया है। अस्करी क़यादत को इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया गया जैसा हमारी तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था और खुलेआम तनकीद हुई, और जो हुकूमत है वो एक मजाक बनकर रह गई है। फिर इमरान खान साहब लिखते हैं कि मज़ीद जुल्म और तशद्दुद हुआ। रियासत का रद्द-ए-अमल सिर्फ पार्टी कारकुनों पर ही नहीं हुआ बल्कि सहाफ़ियों पर भी हुआ और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों पर भी जुल्म और तशद्दुद होता रहा। फिर उन्होंने बताया कि एक्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्विटर का जो होता है एक्स का,
इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई गई। फिर इमरान खान साहब आ गए अदलिया की तरफ। उन्होंने कहा जी अदलिया का जो आज़ाद कामकाज है उसको हर सतह पर तबाह करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। जजों को ब्लैकमेल किया गया और ख़ानदान के अफराद को हरासा किया गया और इस समेत बहुत सारे दबावों के ज़रिए उनको निशाना बनाया गया। नतीजे के तौर पर झूठे इल्ज़ामात जो हमारे ऊपर लगे, हमारे ऊपर मुकदमात झूठे चलाए गए और हमें किसी मुनासिब दिफा की इजाज़त नहीं मिली और ना ही मुल्क के कानून और आइन की कोई फ़िक्र की गई इन मुकदमात में। यानी जुडिशरी में दबाव डाला गया, हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए और हम अपना दिफा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ दबाव मौजूद है और आइन और कानून की कोई फ़िक्र नहीं कर रहा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने में नाकाम पाए गए हैं। ये पीटीआई अक्सर कहती है दोनों चीफ जस्टिस के बारे में, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में भी और जस्टिस कादी फायज ईसा साहब के बारे में भी। लेकिन आला अदलिया के अरकान अदलिया की आज़ादी को तबाह करने की कोशिशों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजों ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अपने अहले खाना समेत यानी उनको हरासा किया गया, उनको भी और उनके अहले खाना को भी, और ब्लैकमेल करने के वाक़यात को उन्होंने बताया और मखसूस मिसालों का हवाला दिया और तफसीलात फराहम की। हमारी तारीख में ये बेमिसाल है। अगरचे गैर रस्मी तौर पर बहुत से लोग जानते थे, यानी लोगों को आइडिया था इसका कि सीनियर अदलिया के साथ क्या सलूक हो रहा है, लेकिन इन जजों की तरफ से इस तरह का ख़त आना मायूसी, गुस्से और जिस लेवल की मायूसी है उसको जाहिर करता है। अदालती उमूर की अफसोसनाक हालत चीफ जस्टिस की तरफ से दिखाई जाने वाली हिचकिचाहट से जाहिर होती है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस हिचकिचा रहे हैं इस मामले को हल करने में और एक अफसोसनाक हालत है ये अदालती उमूर की, अदलिया की, और बिलाखिर अमल करने पर मजबूर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की समाअत करने और 6 जजों की तरफ से नामजद करदा अफराद को तलब करने की बजाय उन्होंने अदालती उमूर पर अमल दरामद करने की कोशिश की। 6 जज मुअस्सर तरीके से कटहरे में हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि 6 जजेस का जो है शिकायत उनकी सुनी जाती, फुल कोर्ट बिठाया जाता और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की उनको लाकर कटहरे में खड़ा किया जाता। हो ये रहा है कि वो 6 जज कटहरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर इमरान खान साहब आ गए मईशत की तरफ। उन्होंने कहा बहरान में घिरी हुई मईशत, बढ़ती हुई कीमतें और सियासी तौर पर जो अवाम नाराज़ है वो साथ में उनका अवामी मैंडेट भी चोरी हुआ है और माशी तौर पर जो मुश्किलात उनके साथ पेश आ रही हैं उसकी वजह से अवाम और रियासत दोनों अलग थलग खड़े हैं। अपनी संगीन गलतियों को कम करने के लिए तैयार नहीं है रियासत जो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर पहुंचा है।